नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह राठौड़ वाईफाई समर्पण के यूट्यूब चैनल में आप सभी का अभिनंदन। साथियों, बात करेंगे जनरल साइंस और जनरल साइंस का जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। और मानव रोग में जो टॉपिक चल रहेगा अपना आज का वो रहेगा वायरस जनित रोग। और आज के समय में 2020 में जो तहलका मचा रखा है वायरस ने, यानी कोरोना नाम के जो वायरस ने जो इतनी वैश्विक महामारी जो फैल रखी है उसकी चर्चा इसी वीडियो में करेंगे। इसके साथ साथ आपने कई रोगों के नाम सुने होंगे, जैसे 2009, 10, 12 के आसपास एक रोग आया था स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू है, इबोला वायरस है, एक निपो वायरस आया था, ठीक है, पोलियो नाम का रोग होता है, रेबीज होता है, खसरा होता है, हेपेटाइटिस होता है। इन सब रोगों की बात आज के वीडियो में हम करेंगे। जो साथी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को हम शुरू करते हैं। बात चल रही थी वायरस जनित रोग। देखो, सबसे पहली बात आती है कि ये वायरस क्या चीज़ होती है, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण आती है वायरस क्या होता है। तो वायरस को हिंदी में कहते हैं विषाणु। वायरस को हिंदी में कहा जाता है विषाणु। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वायरस या विषाणु क्या होते हैं। तो जो सजीव और निर्जीव, बात को समझना, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाती है? वायरस कहलाती है, ठीक है ना। आपने कई बार अखबारों में, टीवी में, न्यूज चैनलों में देखा होगा कि कोरोना नाम का कोविड-19 पॉजिटिव की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके दाह संस्कार में भी उसके परिचित यानी उसके परिवार के सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। क्यों? ये इतना भयंकर रोग है जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है, संक्रामक रोग है। और वायरस क्या होता है? जो सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की योजक कड़ी, दोनों को जोड़ने वाली कड़ी है, वही वायरस है। और वायरस किसका बना होता है? ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। तो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि वायरस क्या होता है। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी यानी जोड़ने वाली कड़ी होती है, ठीक है। अगली बात आती है कि ये जो वायरस है वो किसके बने होते हैं। तो देखो, वायरस बने होते हैं प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होते हैं। अगली बात आती है कि ये जो वायरस है, अगर इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसा कि जनरल साइंस में क्या होता है, वैसे भी साइंस में क्या होता है कि हम किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी टॉपिक का, प्रकरण का अच्छे से अध्ययन करते हैं। और हम वायरस के बारे में आज पढ़ेंगे। पूरे वीडियो के अंदर केवल और केवल वायरस की बात करेंगे। तो वायरस के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? तो वायरस के बारे में स्टडी करना वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वायरोलॉजी। तो अगला शब्द आता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। तो वायरोलॉजी क्या होता है? वायरस का अध्ययन। वायरस का अध्ययन। तो वायरस का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। अब बात आती है कि ये जो वायरस है ये खोजा किसने था। वायरस नाम की जो चीज़ आप सुन रहे हो, देखते हो, जिसकी वजह से काफ़ी भ्रम फैला हुआ है, तो ये किसने खोजा होगा? सबसे पहले वायरस की खोज किसने की? तो वायरस की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है इवानोस्की। क्या है? इवानोस्की। तो मैं नाम लिख देता हूं, इवानोस्की। तो इवानोस्की नामक व्यक्ति ने, देखो, इवानोस्की नामक व्यक्ति ने 1892 में, कब की बात है? 1892 के अंदर तंबाकू का जो पौधा होता है, और देखो रोग होते हैं वो मनुष्य में भी होते हैं, पशुओं में भी होते हैं, पक्षियों में भी होते हैं, और पादपों में भी होते हैं, ठीक है ना। और पादपों के अंदर एक आता है तंबाकू, और तंबाकू के अंदर जो रोग लगता है वो एक है मोजेक रोग। उस मोजेक रोग से वायरस की खोज करने वाला व्यक्ति है इवानोस्की। तो इवानोस्की कौन है? वायरस की खोज करने वाला व्यक्ति। वायरस की खोज करने वाला व्यक्ति कौन है? इवानोस्की। वायरस की खोज किसमें की गई? सर्वप्रथम। बहुत महत्वपूर्ण बातें आज के टॉपिक के अंदर, सभी की सभी बातें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, जो आपके रेलवे, डी ग्रुप, एनटीपीसी,
रीट, विशेष तौर पर रीट वाले स्टूडेंट, जो आप लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के साइंस और मैथ के स्टूडेंट हैं, उनमें काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है वायरस से जुड़ी बातें। ठीक है, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी और जितने भी बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं सबके अंदर, यहाँ तक आरएस में भी आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो वायरस की सर्वप्रथम खोज किस में की गई? तो सबसे पहले खोज की गई थी तंबाकू के पौधे में। कौन से? तंबाकू के पौधे में। और तंबाकू के पौधे में कौन सा रोग लगता है? महत्वपूर्ण बात है, ये पूछेगी बात है। तो इसमें अगर रोग होता है उसको बोलते हैं मोजेक रोग। कौन सा रोग है? मोजेक रोग। तो देखो यहां से हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा रिवीजन करके। तो देखो वायरस हिंदी में बोलते हैं विषाणु। वायरस होते क्या है? तो ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। अब बात आती है कि वायरस किसके बने होते हैं। ठीक है, जो आपने काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है, 2020 में काफ़ी दिनों से सुन रहे हो, वायरस नाम की जो बीमारी है, ये वायरस बने किसके होते हैं? प्रोटीन के। वैसे भी मैं ये भी कह सकता हूँ कि मनुष्य की जो बॉडी होती है, ह्यूमन जो बॉडी होती है, उसका 15% हिस्सा प्रोटीन का बना होता है। यानी कि हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग, हमारे दांत, हमारे नाखून, हमारे बाल, हमारे रक्त में, हमारे हड्डियों में, प्रत्येक हिस्से के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। वैसे ही वायरस भी किसका बना होता है? प्रोटीन का। यानी इसका जो बाहरी आवरण है वो प्रोटीन का बना होता है। समझ आ गई बात? वायरोलॉजी किसे कहते हैं? तो वायरस के बारे में स्टडी करना, वायरस के बारे में अध्ययन करना वायरोलॉजी कहलाता है। अगली बात आती है कि वायरस की खोज किसने की? तो इवानोस्की नामक व्यक्ति ने 1892 के अंदर वायरस की खोज की। किसमें की गई? तंबाकू पौधे में। और तंबाकू पौधे के अंदर कौन सा रोग होता है? तो मोजेक रोग होता है। यहां तक आपकी महत्वपूर्ण बातें थी। अब आपको मैं डायरेक्ट लेकर आता हूं ट्रिक पे कि वायरस जनित रोग कौन कौन से होते हैं। कम से कम 20 प्रकार के रोग हैं जो आप इजी वे याद करना आसान नहीं है, इसलिए मैं इनको ट्रिक में शामिल कर देता हूं कि वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं, उनको एक ट्रिक में लेता हूं मैं यहां। ठीक है, बात चल रही थी कि वायरस जनित रोग। तो वायरस क्या होते हैं? तो एक प्रकार के तरल विष होते हैं जिसका बाहरी आवरण प्रोटीन का बना होता है। यहां तक मैंने आपको बता दिया। अब बात करता हूं कि ट्रिक में शामिल करने के लिए इन रोगों की मैं एक साथ बताता हूँ। ट्रिक बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने अपने निजी अपने हित से बढ़ाई है, आपको इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो एक रेखा नाम की यहाँ लड़की है, किसी इंडिविजुअल किसी का नाम नहीं है, मैंने ट्रिक में इसको शामिल किया है। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई। अब अपने राजस्थानी भाषा में पीछे को बोलते हैं पाछे, तो पीछे छोड़ गई। इसमें आपके महत्वपूर्ण जितने भी वायरस जनित रोग है वो सब सम्मिलित हो गए। ट्रिक का नाम रहेगा रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से रोग आते हैं। रे से सबसे पहले आता है, रेखा में रे शब्द है, इससे बनेगा रेबीज। कौन सा रोग है? रेबीज। रेबीज के बारे में आप जानते हो कि जब कुत्ता किसी मनुष्य को काट देता, संक्रमित कुत्ता अगर किसी मनुष्य को काट देता है तो उसके रैबिडो नामक वायरस से मनुष्य के शरीर में वो लार के माध्यम से वो रोगजनक मनुष्य के शरीर में चला जाता है। और मनुष्य के शरीर में चले जाने के बाद में क्या होता है मैं आगे थोड़ी देर के बाद में चर्चा करूंगा। उसके बाद में ख से आता है कसरा रोग। कौन सा रोग? कसरा रोग। मुख्यतः छोटे बच्चों में होने वाले जो बुखार है वो खसरा होती है, जिसका वर्तमान में नाम मिजस के नाम से भी जाना जाता है। से होता है हेपेटाइटिस। बात को समझना, हेपेटाइटिस। और देखो हेपेटाइटिस होता है वो 5 प्रकार का होता है, A, B, C, D और E। कितने प्रकार का हेपेटाइटिस होता है? 5 प्रकार का, A, B, C, D, E, जिसमें पहला और आखिरी यानी कि आपके वोवल होते हैं जिसको हम स्वर बोलते हैं, A और E नाम का हेपेटाइटिस है, वो दूषित भोजन और दूषित पानी पीने से होता है। समझ आ गई बात? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये चीजें, ध्यान रखना। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई दूषित पानी और दूषित भोजन करने से होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी होता है वो आपके STD यानी सेक्स ट्रांसफर डिजीज रोग होते हैं, यौन संक्रमित रोग होते हैं।
हेपेटाइटिस में क्या होता है, अपना जो लीवर होता है उस लीवर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से। और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से शरीर में पीलापन आ जाता है, जिसको पीलिया भी बोलते हैं। तो हेपेटाइटिस का दूसरा नाम पीलिया रोग भी होता है। इसी को जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं। कौन सा रोग बोलते हैं, जॉन्डिस। और इसका एक विशेष दिवस आता है 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो अगला रोग आता है, मैं ऊपर लिख देता हूं, मेनिंजाइटिस रोग। कौन सा रोग है, या मेनिंजाइटिस भी बोल सकते हो आप इसको, मेनिंजाइटिस रोग। अब देखो मेनिंजाइटिस रोग क्या होता है, इसको दिमागी बुखार बोला जाता है। ऐसा वायरस जिसके वायरस हमारे मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं और मस्तिष्क नींद की मुद्रा में चला जाता है ना, कि आप ऐसा कह सकते हो, जिसको दिमागी बुखार भी बोलते हैं, जो बिहार 2019 में बिहार में काफ़ी चर्चा में आया था एक जगह। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस वायरस जनित रोग है जिसको हम दिमागी बुखार बोलते हैं। अगला रोग आता है ही, इस ही से कहेंगे हर्पिस रोग। कौन सा रोग, हर्पिस रोग। इसमें क्या होता है, अपनी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उस पे दाने दाने जैसे बन जाते हैं। त्वचा से संबंधित रोग आता है कौन सा, हर्पिस। अगला रोग टे से बनता है ट्रेकोमा। कौन सा रोग है, ट्रेकोमा। ये ट्रेकोमा क्या होता है, इसमें आंख होती है, मनुष्य के शरीर का जो आंख होती है वो आंख प्रभावित होती है। कौन से में, ट्रेकोमा के अंदर आंख प्रभावित होती है। अब देखो इस करके का कुछ नहीं करना, ये सिर्फ एक कंजक्शन वर्ड है। जैसे आपका संयुक्त वाक्य जोड़ने के लिए, मिश्र वाक्य जोड़ने के लिए हम यूज लेते हैं, उसी प्रकार का ये कंजक्शन वर्ड है। इसका कुछ नहीं करना है, ट्रिक जोड़ने के लिए इसको बनाया। अब देखो अगला रोग आता है आपका कौन सा, पोलियो। कौन सा रोग आता है, पो से हो जाएगा पोलियो। पोलियो का पहला सबूत कहाँ मिला, मिस्र की सभ्यता। आपने नाम सुना होगा मम्मी नाम की, यानी जो पिरामिड बनाए जाते हैं वो 3000 साल पहले कलाकृति में पोलियो नाम के रोग के लक्षण दिखाई दिए। ठीक है, इसकी चर्चा मैं और करूंगा। कब दिवस मनाया जाता है, भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित कब किया, ये सभी बातें अभी चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। अगला आता है ए से बनेगा एड्स। कौन सा रोग है, एड्स रोग की बात करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे च से चेचक। कौन सा रोग, चेचक रोग। छ से छोटी माता। कौन सी माता, छोटी माता। तो बड़ी माता कौन सी होती है, चेचक बड़ी माता भी होती है। ठीक है ना, वैसे छोटी माता कहते हैं, इसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, जिसको हम अपनी राजस्थानी भाषा में अछबड़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगली बात डैश से बढ़ेगा डेंगू। दो चीज ध्यान रखना, एक तो मलेरिया होता है, एक डेंगू होता है, दोनों ही बुखार है। डेंगू बुखार वायरस जनित रोग है। देखो बात को समझना, डेंगू बुखार वायरस जनित रोग है, जबकि मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। डेंगू बुखार के जो मच्छर होते हैं वह एडिज मच्छर है, जो दिन में काटते हैं और स्वच्छ पानी में जन्म लेते हैं, जबकि मलेरिया रोग के जो मच्छर है वो मादा एनाफिलीज मच्छर है, जो रात्रि के समय काटते हैं और गंदगी में यानी दूषित पानी में पनपते हैं। ठीक है, दोनों में ध्यान रखना, डेंगू अलग चीज होती है, मलेरिया अलग चीज होती है, दोनों बुखार है। ऐसी बुखार है जो व्यक्ति की जान तक ले लेती है, इसको हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। बात करेंगे आगे और इसके बारे में। अब देखो गैस से होगा गलसुआ। कौन सा रोग है, गलसुआ। गलसुआ, अब जिसको हम कंठफोड़ बोलते हैं, जिसको टॉन्स बोलते हैं, यानी इसमें अपने जो कान के नीचे जो ग्रंथियां होती हैं उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है ना, और ई से इन्फ्लुएंजा। कौन सा रोग है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये तो। इसके अलावा वर्तमान के अंदर और कुछ भी रोग है जो इस ट्रिक में शामिल नहीं हो पाए, उनको मैं इधर शामिल कर देता हूं। एक तो आता है कोरोना वायरस। कौन सा वायरस, कोरोना वायरस। इस कोरोना वायरस को कोविड-19 बोला जाता है। अभी 2020 के अंदर राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में जो इंटरव्यू हुआ था, इंटरव्यू में पूछा गया था कोरोना वायरस को कोविड-19 क्यों बोला जाता है, तो देखो इसलिए बोला जाता है, CO से शब्द निकलता है कोरोना। ठीक है, V से शब्द निकलता है वायरस, VI से वायरस, और D से होता है डिजीज। क्या होता है, रोग। 2019 में चीन जो देश है उसके वुहान शहर नामक जगह से इस रोग का प्रसार शुरू हुआ था, जिसमें लगभग दुनिया के सभी देश इससे ग्रसित हैं, इसलिए इसका नाम कोविड-19 पड़ा। इसके अलावा एक रोग आपने नाम सुना होगा, सार्स रोग। ठीक है ना,
इसके दोनों के लक्षण सेम है, कोरोना वायरस के भी सेम है, सार्स रोग के भी सेम है। सार्स रोग का रोगजनक कोरोना ही होता है, जिसके अंदर क्या होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, गले में सांस लेने में दिक्कत होती है। चर्चा में और करूंगा इसके बारे में। एक नाम सुना होगा आपने, स्वाइन फ्लू। 2013 के राजस्थान पुलिस पीछे के रेलवे के पेपर, उनमें सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चन इस वायरस जनित रोगों में से थे। स्वाइन फ्लू काढ़ा पिलाया जाता है, H1N1 इसका रोगजनक होता है, चर्चा करेंगे अभी। उसके बाद में अगला रोग आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, अब बर्ड फ्लू में क्या होता है, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, मुर्गियां होती है, इनसे फैलने वाला रोग बटर से होता है, तीतर से होता है, कबूतर से होता है, शत्रुमुर्ग से होता है, सार्स से होता है। इनसे फैलने वाला रोग कौन सा है, बर्ड फ्लू। इसके अलावा आपके इबोला वायरस, कौन सा वायरस, इबोला वायरस। देखो कांगो नाम की एक जगह है, आपने सुना होगा, जीके में पढ़ा होगा, कांगो। कांगो के अंदर एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम है इबोला। उस नदी से एक विशेष प्रकार के खतरनाक वायरस का जन्म हुआ और उस नदी की वजह से उस रोग का नाम क्या पड़ा, इबोला वायरस। एक आपने नाम सुना का निपो वायरस। कौन सा वायरस, निपो वायरस। ये जो निपो वायरस होता है, ये चमगादड़ है, खजूर है, इनसे फैला था। 2019 के अंदर अपने जो केरल है, उस केरल में काफ़ी मात्रा के अंदर इसमें लोग मारे गए थे, निपो वायरस। एक आपने नाम सुना होगा चिकनगुनिया। कौन सा, चिकनगुनिया। देखो चिक नाम का एक वायरस होता है, जिसकी वजह से मंद मंद बुखार आती है और उसका नाम होता है चिकनगुनिया। ये बुखार होती है। ये महत्वपूर्ण आपके वायरस जनित रोग है। दोबारा समझो, रेसे, रेबीज, खसरा, हेपेटाइटिस, ABCDE, 5 प्रकार के हेपेटाइटिस होते हैं, जिसको जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं, जिसको पीलिया रोग भी कहते हैं। मेनिंजाइटिस रोग, जिसको दिमागी बुखार कहते हैं। हर्पिस रोग, जो त्वचा को प्रभावित करता है। ट्रेकोमा, जो आंख को प्रभावित करता है। पोलियो में सब जानते हैं, अपना जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र, उसको प्रभावित करता है। ठीक है। उसके बाद में एड्स, उसके बाद में चेचक, उसके बाद में छोटी माता, उसके बाद में डेंगू, उसके बाद में गलसुआ, उसके बाद में इन्फ्लुएंजा, उसके बाद में कोरोना वायरस, सार्स रोग, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, इबोला वायरस, निपो वायरस और चिकनगुनिया। अब मैं इनकी व्याख्या करता हूँ। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक थी। राजस्थान पुलिस में लास्ट टाइम पेपर हुआ था, रेलवे डी ग्रुप एनटीएस में पेपर हुआ था, उसमें यहीं से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं होता है। इसलिए हमें चारों के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। आपके सामने लगभग ये 19-20 प्रकार के रोग है, इतना आप याद कर लो, आपके लिए पर्याप्त होगा। अब मैं व्याख्या कर रहा हूँ, जो रीट स्पेशल जो स्टूडेंट है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण की बात है, इसके साथ साथ एनटीपीसी के लिए। तो बात करते हैं, नंबर 1 लेता हूँ मैं, रेबीज। ठीक है ना, रेबीज की चर्चा करूँगा आपके साथ। चलो आगे बात करते हैं किसकी, जो वायरस जनित रोग है, इनकी एक एक रोगों की व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहला रोग आता है, रे से बनता है रेबीज। क्या नाम है, रेबीज के बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। रेबीज, देखो कई रोग तो ऐसे होते हैं जहाँ में रेबीज नाम नहीं आया और उसकी जगह को दूसरा नाम आ गया, हाइड्रोफोबिया आ गया, जलाकांत आ गया, जल भीति आ गया। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए कई रोगों के उपनाम भी है, अन्य नाम भी है। अन्य नाम क्या क्या है वो भी मैं यहीं आपके साथ चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले जो रेबीज रोग है, उसके अन्य नाम क्या है, अन्य नाम। तो देखो रेबीज के अन्य नाम, रेबीज में क्या होता है कि कुत्ते से फैलता है। ठीक है। और रेबीज जिस व्यक्ति को होता है उसको जल से डर लगता है, और डरने को कहते हैं फोबिया, और जल को कहते हैं हाइड्रो। इसलिए इस रोग का दूसरा नाम बनता है हाइड्रोफोबिया। कौन सा है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, तो रेबीज को कहते हैं। अगला बात, हाइड्रोफोबिया को हिंदी में क्या कहते हैं, तो देखो जल भीति। क्या कहते हैं, जल भीति, जल से डरना। जिसको रेबीज होता है उसको जल से बहुत ज़्यादा डर लगता है। ठीक है ना। अगले में बात करूँ तो जलाकांत। जलाकांत आपने देखा होगा, जैसे कुत्ता है, कुत्ता बैठा होता है, उसके पानी गिराते हैं तो कुत्ता उठ भाग जाता है। ठीक है ना। यानी कि कुत्ते के जो लक्षण होते हैं वो उस समय मनुष्य में आना शुरू हो जाते हैं। जैसे कुत्ते के लार टपकना है,
पानी से दूर भागना, ये सब बातें इस वायरस की वजह से होते हैं। अब बात करूंगा इसमें रोगजनक क्या होता है, बात करेंगे रोगजनक क्या होता है। तो देखो रेबीज का रोगजनक कुत्ते की लार से मनुष्य में प्रवेश करता है, और जो प्रवेश करता है वो रेबिडो होता है। क्या होता है? रेबिडो। इसलिए इसका जो रोगजनक है, रोगजनक है वो रेबिडो वायरस है। कौन सा है? रेबिडो वायरस है। अब देखो रेबिडो वायरस होता है वो मनुष्य में जैसे ही प्रवेश करता है तो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसमें क्या होता है? व्यक्ति को बुखार आता है, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, मुंह से बार बार लार टपकती है। तो बताओ शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो प्रतिरक्षा तंत्र, इसके साथ साथ तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। इस सब प्रभावित अंग की मैं बात करूं, प्रभावित अंग, इसमें प्रभावित अंग आपका होता है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब चलो रोग हुआ, लेकिन हमें क्या पता चलेगा कि इसको रेबीज हुआ है, यानी इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, लक्षण क्या होते हैं? तो देखो लक्षण क्या होता है, उस व्यक्ति को जिसको कुत्ता काट रखा है उसको पहली बात होती है जल से डर लगता है, जल से डरता है। कौन डरता है? जिस व्यक्ति को वह संक्रमित कुत्ता खा जाता है उसकी बात कर रहा हूं। इसके अलावा जल से डरता है, मुंह से लार टपकती है और मानसिक संतुलन खो देता है। वो क्या करता है? मानसिक संतुलन खो देता है। ठीक, लेकिन ये भी ऐसा भी होता है क्या कुत्ता काटे तभी रेबीज हो सकता है? कोई जरूरी नहीं है। अगर लोमड़ी खा जाती है संक्रमित, या बंदर खा जाता है, या भेड़िया खा जाता है, ठीक है, इस प्रकार के देखो कुत्ता है, बिल्ली है, सियार है, लोमड़ी है, बंदर है, ये सभी भी आपको रेबीज कर सकते हैं। तो ये और किससे फैल सकता है? तो देखो फैलने के वाले वाहक की मैं बात करूंगा तो कुत्ता तो है ही, कुत्ता तो आपने देखा भी है, सुना भी है, और इसके बारे में तो कोई ज़्यादा नहीं है, सुनने में आता है। कुत्ते के अलावा संक्रमित अगर भेड़िया है, संक्रमित अगर बंदर है, ठीक है, या लोमड़ी है, सियार है, इनसे भी आपको रेबीज हो सकता है। अब सॉल्यूशन क्या है? सर कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ, अब हमें क्या चाहिए? इसका उपचार चाहिए। तो देखो कुत्ते के काटने पर जो रेबीज होता है उसके उपचार के लिए सर्वप्रथम हमारे एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है लुई पास्चर, लुई पास्चर ने 1883 के अंदर रेबीज नाम के टीके की खोज की। और पहले जो रेबीज का टीका लगाया जाता था वो हमारे जो पेट होता उधर के अंदर कितने टीके लगाए जाते थे? 14 टीके। इसका जो समय अंतराल होता है 0, 3, 7, 11, 17, 21, 42, इस प्रकार का टाइम अंतराल होता है। खाते उस दिन, तीसरे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 11वें दिन, फिर ऐसे इसका टाइम अंतराल होता है। तो लुई पास्चर ने 1883 के अंदर इस रेबीज नाम के टीके की खोज की। जो रेबीज का टीका वो उधर में, यानी हमारी जो पेट की नाभि होती है उस नाभि में लगाए जाते हैं। कितने टीके? 14। लेकिन वर्तमान की जो साइंस टेक्नोलॉजी की हम बात करें, वर्तमान की बात करेंगे तो आपको 14 टीकों की जरूरत नहीं है। आजकल वर्तमान के अंदर या तो 3 टीके लगाते हैं या एकमात्र टीके से भी ये काम हो जाता है। और उस टीके का नाम क्या है? उस टीके का नाम ARV है। ये क्या चीज़ है? एंटी रेबीज वायरस, यानी वायरस जनित रोगों में रेबीज रोग की बात कर रहे थे। अगर किसी को रेबीज हो जाता है तो आपको 14 टीकों की जरूरत नहीं है। आजकल ARV लगा लो, या तो एक से ही काम हो जाता है या 3 ARV से आपको रेबीज दूर हो जाएगा। ये बात थी किसके बारे में? रेबीज के बारे में। अगला लेता हूं मैं खसरा। खसरा जो रोग है बच्चों में होता है। देखो अगला अपना आता है, रेबीज हमने पढ़ लिया, खसरा में पढ़ा देता हूं। खसरा क्या है? खसरा छोटे बच्चों में रोग होता है। यह किस में होता है? छोटे बच्चों में, छोटे बच्चों में होने वाले रोग का नाम है खसरा। ठीक है, इस खसरे रोग का दूसरा नाम क्या है? इसको मीजल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजल्स रोग बोलते हैं। रोगजनक क्या है?
तो आपने अभी रेबीज पढ़ा, उसी प्रकार अगर मैं बात करूं खसरे के बारे में, तो खसरे का रोगजनक क्या होता है, तो रुब्रियोला होता है। इसका रोगजनक क्या होता है, रुब्रियोला वायरस होता है। ठीक है, अगले मैं बात करूं कि इसमें प्रायित अंग कौन सा होता है, तो आप जानते हैं कि जब हमारे शरीर को बुखार आती है, छोटे बच्चों में होने वाली बुखार ही तो बोला मैंने, छोटे बच्चों में होने वाली बुखार, होने वाली बुखार। अब देखो इसमें क्या होता है, जब हमारे शरीर में जब बुखार आती है तो सबसे पहले हमारा सर दर्द होता है, और सर दर्द होता है तो क्या अंग प्रभावित होगा, मस्तिष्क। और बुखार होगा तो हमारी जो बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, वो भी क्या होती है, गर्म होती है। यानी बॉडी गर्म होने का मतलब होता है मेरुरज्जु प्रभावित होता है। तो हमारा मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, रीढ़ की हड्डी है, यह सब प्रभावित होता है। इस सबको एक साथ बोले जाते हैं तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र। तो प्रभावित अंग कौन सा हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया। उसके बाद में लक्षण, अरे भाई छोटे बच्चों में जब बुखार होगी तो लक्षण क्या होगा, तेज बुखार। लक्षण क्या है इसका, तेज बुखार। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है, उपचार की मैं बात करूं तो बुखार होती है ये नहीं हो, इसलिए जब बच्चा छोटा होता है उस समय बच्चे को एक टीका लगाया जाता है, वो खसरे का टीका होता है। उपचार होता है खसरे का टीका, खसरे का टीका। खसरे का टीका आता है जिसको मिजस के टीके के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपका था खसरा। अगला ले लेते हैं, इसको हेपेटाइटिस बोल दो या हर्पिस बोल दो, दोनों से भी इसको बता सकता हूं। तो पहले मैं हर्पिस समझा देता हूं इसको, हर्पिस आगे बात करेंगे। इसको मैं हर्पिस ले लेता हूं क्योंकि छोटा सा है, बाद में हेपेटाइटिस ले लेंगे, हेपेटाइटिस थोड़ा बड़ा है, उसको समझाने में टाइम लगेगा। तो हर्पिस क्या होता है, ये जो हर्पिस होगा तो वो त्वचा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, त्वचा को। और ये किसकी वजह से होता है, ये वायरस की वजह से होता है। लेकिन वायरस कौन सा होता है, तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस होता है। कौन सा होता है, इसका जो रोगजनक है जिसकी वजह से ये आगे ट्रांसफर होता है उसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। बस इतना सा आपको ध्यान रखना। उसमें हमारी त्वचा होती है, उस पर दाने दाने बन जाते हैं, और वायरस जनित रोगों में एक रोग आता है हर्पिस। अगला रोग लेते हैं मेनिंजाइटिस। इसको भी मैं इसी साथ में समझा देता हूँ। देखो मेनिंजाइटिस क्या है, मेनिंजाइटिस इसमें भी छोटा सा ही है। ये भी एक वायरस जनित रोग है जिसको हम दिमागी बुखार भी कहते हैं। दिमागी बुखार। इसमें क्या होता है, बुखार आता है, विशेष तौर पे छोटे बच्चों में होता है, जिसको चमकी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। रोगजनक इसका है मेनिंजाइटिस ही रहेगा। फिर अगला आ जाता है हेपेटाइटिस। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। हेपेटाइटिस की हम बात करेंगे। अगला रोग आता है पांचवा, हेपेटाइटिस। अगला रोग आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस खतरनाक रोगों में आता है क्योंकि पीलिया होता है ना, शरीर पीला पड़ जाता है, बहुत खतरनाक रोगों में आता है। और कुछ रोग इतने खतरनाक होते हैं जिनकी जागरूकता जरूरी होती है, और रोगों की जागरूकता के लिए कुछ दिवस WHO ने घोषित कर रखे। और जैसे जैसे दिवस में बताता जा रहा हूँ उसके दिवस में साथ में बता दूंगा। जैसे जैसे रोग का नाम आएगा दिवस का नाम आ जाएगा। हेपेटाइटिस की मैं बात करूं तो देखो सबसे पहली बात, विश्व हेपेटाइटिस दिवस, जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस आता है वो 28 जुलाई को आता है। कब आता है, 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस आता है। उसके बाद करेंगे हेपेटाइटिस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहली बात है हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। जिनमें से हेपेटाइटिस ए और ई होता है वो दूषित पानी और दूषित भोजन से होता है, और बाकी के मैं आपको बता रखा हूँ जो हेपेटाइटिस बी सी डी होते हैं वो यौन संक्रमित होते हैं। और इस हेपेटाइटिस के अन्य क्या नाम हो सकते हैं, तो इसके 2 अन्य नाम हैं। इस हेपेटाइटिस को जॉन्डिस रोग भी बोला जाता है। कौन सा रोग बोला जाता है, जॉन्डिस रोग भी बोलते हैं। इसी को पीलिया रोग भी बोलते हैं, और इसी को
पांडु रोग भी बोलते हैं। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घातक एनीमिया और पांडु रोग होता है। ये पांडु रोग क्या है? पीलिया, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। अब बात करेंगे रोगजनक क्या है, तो अपना में ये रोगजनक ही है। इसका जो रोगजनक है वो हेपेटाइटिस है। कौन सा रोगजनक है? हेपेटाइटिस ही है। प्रवाहित अंग क्या होगा? अपने को ये पता है कि जब हेपेटाइटिस नामक एक ये बुखार है ये होगी तो शरीर का कौन सा प्रभावित होगा? इसमें शरीर का पूरा शरीर तंत्र प्रभावित होगा, अलग से कुछ नहीं है। जिसमें लीवर भी खराब हो जाता है, ठीक है ना, शरीर में बुखार होगा, सब कुछ कह सकते हैं। तो संपूर्ण शरीर लिख दो तो बेटर रहेगा। तो संपूर्ण शरीर। हाँ, अब पूछा कि लक्षण क्या होता है, तो इसमें यकृत खराब हो जाता है। राजस्थान पुलिस, रेलवे, दिल्ली पुलिस एसएससी में 2-3 बार रिपीट हुआ है कि हेपेटाइटिस रोग या पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग मुख्य तौर पर प्रभावित होता है? तो इसमें लीवर होता है। मुख्य तौर पे शरीर में मुख्य तौर पे कौन सा प्रभावित होता है? तो लीवर, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है। क्या होता है? लीवर खराब हो जाता है। और लीवर खराब होने से आपको पता है कि जब हम भोजन का पाचन कर रहे होते हैं उसमें हमारा जो बिलिरुबिन और बिलिरुबिन नाम के जो वर्णक होते हैं, ठीक है ना, उसमें बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। क्या होता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ये बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने से क्या खराब हो जाता है? उसमें अपना लीवर खराब हो जाता है। उपचार क्या है? सॉल्यूशन क्या होता है? अरे हेपेटाइटिस के क्या होते हैं? टीके लगाए जाते हैं। सॉल्यूशन क्या है? हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं। बच्चा छोटा होता है, नवजात शिशु होता है, उसे नवजात शिशु को कौन से टीके लगाए जाते हैं? तो बिलिरुबिन की मात्रा पे कंट्रोल करने के लिए हेपेटाइटिस के टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि यकृत खराब होने से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने से शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। और पीला क्या चीज़ हो जाती है? मनुष्य का जो मूत्र होता है उसका रंग पीला, मनुष्य के जो नेत्र होते हैं उनका रंग पीला, मनुष्य के शरीर के जो नाखून होते हैं उनका रंग पीला। यानी मूत्र, नेत्र, नाखून, यही तो हमारे शरीर के सबसे जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं, इनका रंग पीला हो जाता है। इसलिए इस पीलेपन के कारण इस रोग का नाम पीलिया पड़ा। क्या पड़ा? पीलिया पड़ा। इसी में अगला रोग आता है टैसेट्रेकोमा। छोटा सा है, यहीं पे मैं समझा देता हूं। ट्रेकोमा। कौन सा है? ट्रेकोमा। देखो ट्रेकोमा क्या चीज है, तो ट्रेकोमा भी एक वायरस जनित रोग है, ठीक है। ये आंख को प्रभावित करता है। तो आंख को प्रभावित करने वाला रोग कौन सा है? ट्रेकोमा।